हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम में आज हम हैं आपके साथ, मैं सरिता और मैं राकेश। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। कहते हैं ना राकेश जी कि प्रकृति न सिर्फ खुद लय में चलती है बल्कि उसने यही लय हम सबको भी दिया है। प्रकृति की इस लय को हमें धन्यवाद देना चाहिए हमेशा, जिसकी वजह से हम सबका जो जीवन है ना प्रवाह में निरंतर चलता रहता है। और जब जीवन गतिमान हो जाता है तो प्रगति, सफलता और आसान हो जाती है। हम कल बात कर रहे थे अभिनेता और निर्देशक शेख मुख्तार की, और वैसे ही जैसे हमने कल बातें की उनके आरंभिक फिल्मी जीवन की, तो उनका ये जो लय थी ना जीवन की, फिल्मी सफर जो था वो एकदम अब लयबद्ध हो गया था और आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल 1942 के बाद लय में इनकी जिंदगी चलने लगी और इनके साथ माचो मैन का खिताब भी आ गया था, जिसकी वजह से इन्हें राकेश जी ढेर सारी ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। उसमें कुछ खास फिल्में थी जैसे चंगेज खान, शहनशाह बाबर, नादिर शाह, नूरजहां और शेर अफगान। ये सारी फिल्में जिनमें इन्होंने ये माचो मैन जैसा किरदार किया था, और उनमें खास फिल्म थी चंगेज खान। अब उनका रोबदार चेहरा, मुंह पे चेचक के दाग, उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि शायद चंगेज खान ऐसे ही रहे होंगे। बिल्कुल, शेख मुख्तार ही एक ऐसे नायक थे राकेश जी जिन्होंने टाइटल रोल मैक्सिमम फिल्मों में इन्होंने ही किया है। जी, फिल्म का नाम भी वही होता था और इनका किरदार भी वही होता था। इसे ही हम टाइटल रोल ही कहते हैं। तो इनमें से किसी फिल्म का आप गाना, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे चंगेज खान की, तो उसी फिल्म का एक गाना सुनवाते हैं। और अगर दर्शकों ने ये फिल्म देखी हो या सुनने वालों ने हमारे ये फिल्म देखी हो, तो आपको एक लोहे के पूरे कॉस्ट्यूम पहना हुआ चंगेज खान आपको शेख मुख्तार में नजर आएगा। अपने पावे नाज से जाग मेरे प्यार की आवाज से। जिंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता है, ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है मेरी रूह है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया चलिया चलिया
मेरी जान दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। चलिया 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 दिल की महफिल में, मेरी जान दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। चलिया 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 अभी हम बातें कर रहे थे टाइटल रोल की, जिसमें कि सबसे ज्यादा फिल्मों में शेख मुख्तार साहब ने काम किया है। तो ये ऐतिहासिक फिल्मों की अभी हमने चर्चा की। इसके अलावा जितनी आम फिल्में भी थी ना, उन आम फिल्मों में भी जैसे कि मंगू, जी, पहली फिल्म में उनका किरदार मंगू का था और एक फिल्म में उन्होंने बनाई थी उसी किरदार को लेके, मंगू, जो सन 1955 में आई थी और उसमें भी उनका नाम मंगू ही था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही थी टाइटल रोल की। जो ऐतिहासिक फिल्मों के बाद आम जो फिल्में थी उसमें भी, जैसे मंगू फिल्म आई थी तो उसमें भी ये मंगू के किरदार में थे। मिस्टर लंबू एक फिल्म आई थी इनकी, इसमें ये मिस्टर लंबू बने हुए थे। कैप्टन किशोर एक फिल्म आई थी इनकी, उसमें भी ये टाइटल रोल में ही थे। और एक फिल्म आई थी कैदी नंबर 911, इसमें भी वो टाइटल रोल में थे, मतलब कैदी नंबर 911 का ही किरदार इन्होंने इस फिल्म में निभाया था। हाँ, इसके अलावा एक फिल्म आई थी सन 1961 में, रामू दादा, उसमें भी ये रामू के किरदार में ही थे जी। और एक और फिल्म आई थी तेल मालिश बूट पॉलिश 1961 में ही, उसमें ये मोची के किरदार में थे। और फिर गंगू दादा एक 1962 में फिल्म आई थी जिसमें ये गंगू के किरदार में थे जी। और एक फिल्म आई थी दिल्ली का दादा 1962 में, उसमें भी ये दादा के किरदार में ही थे जी। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में थी जिसमें टाइटल रोल में ये थे। तो इतनी सारी फिल्मों के नाम हमने बताए, अभी इतने सारे फिल्मों में से किस फिल्म का गाना अभी आप सुनवाने वाले हैं हमें? ये तो गाना मैं सुनवा देता हूँ, श्रोता खुद जाने ये कौन सी फिल्म का गाना है। किसी की एक अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं। मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने को कहते हैं। हाँ, मिलाकर आँख आँखें फेर लेना और तड़पाना, किसी के दिल की बेचैनी को दुनिया ने नहीं जाना है।
मोहब्बत हुस्न वाले दिल के तड़पाने को कहते हैं, किसी की एक अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं, मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने को कहते हैं। हंसाई हो हाँ, तड़प कर जान दे गर नसीबों में जुदाई हो। मोहब्बत साथ जीने साथ मर जाने को कहते हैं, किसी की इस अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं, मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने को कहते हैं, किसी की इस अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं। सरिता जी, टाइटल रोल की हमने बात की और कुछ नायिकाओं की भी हमने बात की थी, सितारा देवी, निर्मला देवी, और इनकी एक बहुत ही अहम जोड़ी जो बनी फिल्मों में वो थी बेगम पारा के साथ। टाइम मैगजीन के कवर पे जो बेगम पारा की फोटो छपी थी जी, उसके बाद बेगम पारा के साथ इनकी जोड़ी बनी और दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें एक उस्ताद पैदरो फिल्म थी। ये फिल्म सन 1951 में आई थी और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को खूब सराहा गया, बहुत ही पसंद किया गया दर्शकों के द्वारा। बेगम पारा बहुत ही बल्ला की खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, वैसी थी, बहुत आकर्षक थी। शेख मुख्तार ने उस वक्त की जितनी भी खूबसूरत नायिकाएं थी उनके साथ इन्होंने काम किया है और इसकी वजह से इन्हें बहुत बार उपहास का भी पात्र बनना पड़ता था। उस वक्त में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन्हें ये भी कहा गया और फिर भी इनकी जो फिल्में थी वो इन खूबसूरत नायिकाओं के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही चली गई। तो हम यहाँ पे अपने सुनने वालों को एक गीत सुनवाते हैं उस फिल्म से जिसमें ये बेगम पारा के साथ नायक की भूमिका में आए थे। दिल का ये इंजन सीटी हमारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन सीटी हमारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। आँखों का सिग्नल करता है इशारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। जवानी की तूफान में छुप छुप करे हैं उसमें एक गोरी बैठी आँखें भरे हैं। जवानी की तूफान में छुप छुप करे हैं उसमें एक गोरी बैठी आँखें भरे हैं। कह रहा है दिल अरमान भरा रे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। कह रहा है दिल अरमान भरा रे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन जीती हमारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। गार्ड का दिल गोरी तुम पे है आ गया मुझको वो दगा दे के ब्रेक में छुपा गया। गार्ड का दिल गोरी तुम पे है आ गया मुझको वो दगा दे के ब्रेक में छुपा गया। गार्ड को हमने दिया है भगारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। गार्ड को हमने दिया है भगारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन जीती हमारे आजा सजन आजा लाइन क्लियर है।
10 बजे मैं कैसे खेलूं नखरों का खेल, 10 बजे मैं कैसे खेलूं नखरों का खेल, 11 बजे हो जाएगा तेरा मेरा मेल, 11 बजे हो जाएगा तेरा मेरा मेल। दिल की घड़ी पे तू 11 बजा रे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है, दिल से मेरे दिल तू आके मिला रे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन जीती हमारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस तरह से जब नायक की ये जोड़ी जो है नायिकाओं के साथ और खूबसूरत बला की खूबसूरत नायिकाओं के साथ जोड़ी बनी, एक जोड़ी और उस वक्त इनकी बनी थी, वो थे मुकरी। जी, मुकरी के साथ इनकी जब जोड़ी बनी तो मुकरी बहुत छोटे से कद के थे और ये बहुत ही लंबे कद के थे और छोटू और लंबू वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन जब भी ये स्क्रीन पर आते थे दोनों, तो लोग उन दोनों को देखकर संवाद सुने ना सुने बहुत हंसा करते थे और इस जोड़ी ने सिनेमा हॉलों में बहुत ही धूम मचाई थी। मुकरी के साथ इनकी बहुत सारी हिट फिल्में हैं, बारूद, कैदी नंबर 911, मंगू, नूरजहां, उमर कैद और शबनम। बाद में तो ये हालत हो गई थी दर्शकों की डिमांड पे कि जब भी फिल्म में ये नायक होते थे शेख मुख्तार, तो स्पेशली मुकरी के लिए कोई उसमें किरदार जोड़ा जाता था और लिखा जाता था ताकि दर्शक उसे पसंद करे और फिल्म जो है हिट हो जाए इनकी जोड़ी के साथ। तो इस हिट जोड़ी का एक गीत हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं। क्या बात, एक गाने में दिल की गाती तस्वीर, एक गाने में, एक गाने में।
शेख मुख्तार ने इतनी सारी फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी राकेश जी, लेकिन 60 के दशक में इन्होंने कुछ फिल्मों का सफल निर्माण भी किया था। उसमें कुछ खास फिल्में थी, दादा, दारा, उस्ताद पेड्रो जिसकी आपने अभी चर्चा की, टूटे तारे, मिस्टर लंबू, अन्नदाता, मंगू और दो उस्ताद। हाँ सरिता जी, मुझे दो उस्ताद फिल्म से याद आया कि इंदौर के अलका टॉकीज में फिल्म दो उस्ताद का जब प्रदर्शन हो रहा था ना, तो इतनी भीड़ टूट पड़ी थी उस फिल्म को देखने के लिए लोगों की कि धक्का मुक्की हो गई और इसमें एक दर्शक की मौत भी हो गई थी। तो सोचिए कि शेख मुख्तार को देखने के लिए किस तरह से दर्शक ललायित रहते थे। तो ये फिल्म का जैसे नाम है दो उस्ताद, तो एक उस्ताद तो लाजमी है कि शेख मुख्तार साहब होंगे। ये दूसरे उस्ताद कौन थे इनके साथ? इनके साथ सरिता जी दूसरे उस्ताद थे राज कपूर, शोमैन। और जैसा हम श्रोताओं को बता रहे हैं कि ये फिल्म भी उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की थी और डायरेक्टर थे उसके फिल्म के तारा हरीश जी, जिसके बारे में आपने शुरू में चर्चा की थी, तारा हरीश जी के बारे में। और राज कपूर के साथ मधुबाला थी और सुलोचना थी इनके साथ नायिका। और सरिता जी ये फिल्म इतनी हिट हुई थी कि सन 1966 में तमिल भाषा में भी इसको बनाया गया था, जिस फिल्म का नाम था इरू वला वरगल। तो इस हिट फिल्म का एक गाना अपने श्रोताओं को हम सुनवाते चलते हैं। फिल्म का नाम हिंदी में था दो उस्ताद। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है काया कितना। तेरे दिल का कान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना किए तान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ तो ऐसा राग लगा दूं तन मन में एक आग, छेड़ तो ऐसा राग लगा दूं तन मन में एक आग। जुल्फ तेरी के नाग बिजाए तड़प तड़प के जाग, मेरी बीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बन कर झूम, बीन मचाए धूम तू इस नागन बन कर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान,
शेख मुख्तार साहब ने लगभग 70 के करीब फिल्मों में काम किया और 8 के करीब फिल्मों का प्रोडक्शन उन्होंने किया, लेकिन जो उनकी सबसे हिट फिल्म थी वो कौन सी थी सरिता जी? हालांकि ये भी सच है राकेश जी कि ये राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नायक तो थे ही, तो इतने सारे किरदारों को एक साथ वो फिल्मों में निभाते थे। लेकिन यहाँ जब आपने सबसे खूबसूरत फिल्म की बात की है तो उसकी चर्चा मैं यहाँ पे करती हूँ कि वो फिल्म थी गंगू, जो 1963 में आई थी। तो उस हिट फिल्म का एक गाना तो सुनवाना बनता है अपने श्रोताओं को। ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काला काला तिल, ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काला काला तिल, ले गए दोनों मिलके देखो जी मेरा दिल। है खोटी खोटी बातें और काला तेरा दिल, है खोटी खोटी बातें और काला तेरा दिल, दीवाने तू कहाँ से गया है हमें मिल। ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काला काला तिल, ले गए दोनों मिलके देखो जी मेरा दिल। है खोटी खोटी बातें और काला तेरा दिल, दीवाने तू कहाँ से गया है हमें मिल। इतरा के हमको लुभा के, दिल को चुरा के जाती कहाँ हो। देखे ये झांसे क्यों हमें फांसे, जाएंगे हम तो मर्जी जहाँ हो। देखो अकेले न मिलेगी मंजिल, हाय ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काला काला दिल, ले गए दोनों मिलके देखो जी मेरा दिल। है खोटी खोटी बातें और काला तेरा दिल, दीवाने तू कहाँ से गया है हमें मिल। काफिर अदाएं, जालिम निगाहें, जान से मारे जिसको भी चाहे। किसने है रोका, अब भी है मौका, खाना न धोखा, घर न है। मिलते ही आंखें हम हुए हैं घायल, हाय ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काला काला तिल, ले गए दोनों मिलके देखो जी मेरा दिल। है खोटी खोटी बातें और काला तेरा दिल, दीवाने तू कहाँ से गया है हमें मिल। हमने शेख मुख्तार के अभिनय की बातें की, हमने शेख मुख्तार साहब ने जो फिल्में प्रोड्यूस की अपने होम बैनर के तले उनकी बात की, लेकिन उनका जो सपना था ना सरिता जी, वो था नूरजहां। ये फिल्म वो बनाना चाहते थे मुगले आजम फिल्म को देखने के बाद, और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी उस फिल्म के लिए लगा दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त करवट लेता है तो अच्छे दिनों को तब्दील कर देता है, बदल देता है बुरे दिनों में, और यही इनके साथ हुआ। ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो था नूरजहां, इन्होंने सारी कमाई, जैसे आपने कहा कि दौलत लगा दी थी। और जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कहावत है कि हर शुक्रवार को किसी एक एक्टर की किस्मत बदल जाती है, इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया। ऐसे ही एक शुक्रवार ने फिल्म नूरजहां जब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और यहीं से मुख्तार साहब की मुसीबतों की यात्रा शुरू हो गई। जी, ये फिल्म दिल्ली के डिनाइट सिनेमा में जब प्रदर्शित की गई तो उस अवसर पर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, वो भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने फिल्म को देखा, सराहा भी, लेकिन उस फिल्म को दर्शकों ने
नहीं सराहा। बिल्कुल। और इस जो माचो मैन थे हमारे, इनको अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। कहते हैं कि कर्ज जो थे, उधारियां इनकी बढ़ती चली गई और इनकम टैक्स के बकाये ने तो जैसे इनकी कमर ही तोड़ दी थी। इतना उनको टैक्स देना था उस वक्त सरकार। लेकिन इनके बेटे ने एक जगह लिखा है कि जब ये फिल्म भारत में नहीं चली तो इनके पिता उस फिल्म को लेकर पाकिस्तान चले गए, लेकिन जितने भी कर्ज थे वो भारत से चुकाकर पाकिस्तान गए थे अपनी उस फिल्म को लेकर। लेकिन वहां भी उनकी राह आसान नहीं थी सरिता जी, क्योंकि वहां भी उनको कुछ लीगल बैटल लड़ना पड़ा उस फिल्म के प्रदर्शन के लिए। जी, कहते हैं ना राकेश जी कि जो इंसान अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, अपनी संपूर्णता, समग्रता, ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठित था इस देश में, उसे देश छोड़ना पड़ा। पड़ोसी देश गए वो, और बदकिस्मती ने वहां भी, जैसा कि आपने कहा, कि पीछा नहीं छोड़ा। अपनी दरबदर स्थिति के बावजूद वो अपनी फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करने का बहुत ही प्रयास करते रहे और आखिरकार वो इस कानूनी लड़ाई में जीत गए और पाकिस्तान में इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ। फिर तो जैसे ही फिल्म प्रदर्शित हुई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा इस फिल्म को देखने के लिए, और यहाँ तक कि जब दर्शक सिनेमा हॉल में जाते तो सुरक्षा बलों का सहारा भी लेना पड़ा। वो मोहब्बत, वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, ऐ गमे दिल जी रहे हैं तुझको देकर हम दुआएं, वो मोहब्बत। जब से लूटा गर्दिशों ने इश्क तन्हा रह गया है, उनकी यादों के अलावा अब यहाँ क्या रह गया है, अब यहाँ क्या रह गया है। हमसे रूठा है खुदा भी, किसको अपना गम दिखाएं, वो मोहब्बत, वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, वो मोहब्बत। नाम उनका गूंजता है अब दिल की धड़कनों में, कट रही है जिंदगानी हाय कितनी उलझनों में, हाय कितनी उलझनों में। काश ख्वाबों में वो आकर हालतें दिल देख जाएं, वो मोहब्बत, वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, वो मोहब्बत। चंद आहों का सहारा, चंद अश्कों पर गुजारा, ये भी कोई जिंदगी है ऐ मेरे परवरदिगारा, ऐ मेरे परवरदिगारा। खुद ही बख्शा प्यार तूने, खुद ही हमको दी सजाएं, वो मोहब्बत, वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं, ऐ गमे दिल जी रहे हैं तुझको देकर हम दुआएं। यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा है राकेश जी की, रह गुजार दर्द की सारी कथा कह लीजिए, मंजिलों पर जुस्तजू का मरसिया कह लीजिए। जिंदगी इतने उठा पटक, ऊंच नीच के साथ बढ़ती चली गई और आखिरकार जीत हासिल की, तब वो खुद ही इस दुनिया से चले गए। 12 मई सन 1980 को कराची पाकिस्तान में उन्होंने आखिरी सांस ली। जी हाँ,
लेकिन जिस सपने को उन्होंने देखा था वो साकार तो हुआ, लेकिन उस सपने को साकार होते हुए वो खुद ना देख सके। लेकिन ये फिल्मी दुनिया का माचो मैन अपने पीछे अपनी कला की जो विरासत छोड़ गया है वो पुणे में आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है और जब चाहे दर्शक उसे देख सकते हैं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के